भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 मोशन ऑफ सैटेलाइट। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है उपग्रह में भारहीनता की संकल्पना। इसके लिए जब कोई व्यक्ति किसी तल पर खड़ा होता है तो वह व्यक्ति तल पर अपने पैरों द्वारा पीछे की ओर क्रिया बल आरोपित करता है तथा उसी क्षण तल द्वारा व्यक्ति के पैरों पर विपरीत दिशा में अर्थात आगे की ओर प्रतिक्रिया बल आरोपित करता है, जिसके फलस्वरूप अर्थात प्रतिक्रिया बल के कारण ही वह व्यक्ति अपने भार का अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु का भार अन्य वस्तु द्वारा उस वस्तु पर आरोपित किए गए प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल ही उस वस्तु का भार कहलाता है। यदि किसी कारणवश इस प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाए तो वह व्यक्ति अपना भार शून्य महसूस करता है। यही भारहीनता की संकल्पना अर्थात स्थिति कहलाती है। इस भारहीनता की स्थिति कृत्रिम अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री को तथा स्वतंत्रता पूर्वक गिरती लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को महसूस होती है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी त्वरित निकाय में स्थित होता है तो उस व्यक्ति पर त्वरण की विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने वास्तविक भार में परिवर्तन का अनुभव करता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में यह प्रतिक्रिया बल गुरुत्व बल जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है के बराबर व विपरीत हो जाए तो व्यक्ति पर पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करने वाला नेट बल शून्य हो जाएगा, जिसके कारण उस व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। यही भारहीनता की अवधारणा या संकल्पना है, क्योंकि जब कोई एम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति एक स्थिर लिफ्ट में खड़ा होता है तो वह mg भार आरोपित करता है। mg भार आरोपित करता है। इस क्षण फर्श भी विपरीत दिशा में इतना ही बल प्रतिक्रिया बल व्यक्ति पर आरोपित करता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपना भार वास्तविक भार के बराबर महसूस होता है। अब ये माना जाए कि लिफ्ट एक त्वरण से नीचे की ओर गति करने लगती है तो इस स्थिति में व्यक्ति द्वारा लिफ्ट की फर्श पर नीचे की ओर आरोपित बल mg माइनस ma होगा तथा फर्श भी इतना ही बल प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर व्यक्ति पर आरोपित करता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपना भार को घटा हुआ महसूस करता है। और यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करता है। अब ये माना जाए कि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, तब इस स्थिति में व्यक्ति द्वारा लिफ्ट की फर्श पर नीचे की ओर आरोपित बल mg माइनस mg बराबर शून्य होगा, अतः फर्श द्वारा व्यक्ति पर विपरीत दिशा में आरोपित प्रतिक्रिया बल भी शून्य होगा, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपना भार शून्य महसूस करता है। यही भारहीनता की स्थिति है। प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। भारहीनता की अवस्था में होती है अर्थात उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव होता है। इसके लिए भारहीनता की संकल्पना के लिए सूत्र के लिए माना कि कैपिटल M द्रव्यमान का उपग्रह भी चाल से पृथ्वी जिसका द्रव्यमान me है के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, अतः उपग्रह को वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर पृथ्वी के केंद्र की ओर आरोपित गुरुत्व बल से प्राप्त होता है। अतः अभिकेंद्र बल Fc बराबर होगा गुरुत्व बल Fg। अब केंद्र बल Fc बराबर होता है mv² इज इक्वल gmem बटे r², जहां कैपिटल M उपग्रह का द्रव्यमान है, me पृथ्वी का द्रव्यमान है।
इसलिए v स्क्वायर अपॉन r बराबर GME अपॉन r स्क्वायर समीकरण नंबर 1। अब यदि उपग्रह के अंदर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई अंतरिक्ष यात्री बैठा हो तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, पृथ्वी द्वारा यात्री पर आरोपित गुरुत्वीय बल Fg बराबर GME m स्मॉल बटे r स्क्वायर समीकरण 2 पृथ्वी के केंद्र की ओर, तथा नंबर 2, उपग्रह के तल की प्रतिक्रिया बल r गुरुत्वीय बल की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर। अतः अंतरिक्ष यात्री पर उपग्रह की कक्षा के केंद्र की ओर कार्य करने वाला नेट बल अवकेंद्र बल बराबर होगा गुरुत्वीय बल माइनस प्रतिक्रिया बल। तो Ft बराबर होगा GME m बटे r स्क्वायर माइनस r समीकरण नंबर 3। चूंकि यह नेट बल पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, जो कि उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री को वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अवकेंद्र बल प्रदान करता है, इसलिए नेट बल बराबर होगा अवकेंद्र बल बराबर के नीचे बराबर GME m अपॉन r स्क्वायर माइनस r बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। पूरे समीकरण में m से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है GME बटे r स्क्वायर माइनस r अपॉन m बराबर v स्क्वायर अपॉन r। समीकरण नंबर 4, उपरोक्त समीकरण 1 से v स्क्वायर अपॉन r का मान समीकरण 4 में रखने पर GME बटे r स्क्वायर माइनस r अपॉन m बराबर GME बटे r स्क्वायर। दोनों पक्षों में GME अपॉन r स्क्वायर से GME अपॉन r स्क्वायर कैंसिल होगा, इसलिए माइनस r अपॉन m बराबर 0, इसलिए r अपॉन बराबर 0, इसलिए r बराबर 0। इस प्रकार कृत उपग्रह बैठे अंतरिक्ष यात्री पर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यात्री भारहीनता की अवस्था को महसूस करता है। वास्तव में कृत्रिम उपग्रह के अंदर की सभी वस्तुएं भारहीनता की अवस्था में होती हैं। अतः नंबर 1 पॉइंट, यदि यात्री को उपग्रह के अंदर कुर्सी से न बांधा जाए तो उसमें इधर उधर तैरने लगेगा। नंबर 2 पॉइंट, किसी वस्तु को डोरी से लटका दिया जाए तो डोरी में कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति यान के अंदर गिलास से जल पीना चाहे तो नहीं पी सकता है, क्योंकि गिलास को टेढ़ा करते ही उसमें से जल निकलकर बाहर बूंदों के रूप में तैरने लगेगा। 4 पॉइंट, उपग्रह के अंदर अंतरिक्ष यात्री किसी स्प्रिंग तुला पर खड़ा हो तो तुला का पाठ्यांक शून्य होगा। 5 पॉइंट, अतः उपग्रह के अंदर की समस्त वस्तुएं इधर उधर तैरने लगेंगी, क्योंकि ये सभी उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था में होती हैं। उपरोक्त कठिनाइयों को देखते हुए अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन पेस्ट के रूप में ले जाते हैं, जिसे एक ट्यूब में भर दिया जाता है। यात्री ट्यूब को दबाकर भोजन को निगल लेते हैं। थैंक यू। इसके आगे आपसे कल डिस्कसिंग किया जाएगा।